बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग मारूफ एंकर इमरान रियाज के हवाले से है। वो पिछले दिनों गुजरात आए और उन्होंने ज़हूर इलाही स्टेडियम के बाहर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक कैंप लगाया। क्योंकि इस वक्त इमरान रियाज पूरे पाकिस्तान में बड़े मारूफ हैं, लोग उनसे मिलने का इश्तियाक रखते हैं, और ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने जितना काम किया है वो काबिल कदर है। इमरान रियाज की एक वीडियो वायरल हो गई है जी गुजरात में। वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी से और वहाँ तस्करा आता है चौधरी आबिद रज़ा का। तो ये एक हैरान कुन छोटा सा एक क्लिप है। मैं चाहूँगा कि पहले आप सुने इमरान रियाज की ज़ुबानी कि उन्होंने आबिद रज़ा के मुतल्लिक ऐसी कौन सी बात कह दी जो आनन फानन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ट्रेंड। मेरा एक दोस्त है वो आबिद की नाम साढ़े दोस्त ने एमएनए भी देते और नून लेके हैं बड़े मेजबान मेरे दोस्त हैं। और वो वैसे पता नहीं उनके बारे में लोगों ने अजीब अजीब बातें मैंने सुनी थी, लेकिन बंदा तो बहुत अच्छा है, वो एक नंबर आदमी है, बहुत अच्छा। मुझे मिलने से पहले लोगों ने जिस तरह की बातें बताई थी, वो जब मैं मिला तो वो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा इंसान है और मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलकर। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, जिक्र हुआ कोटला का। कोटला के हवाले से जो ही इमरान रियाज ने कहा कि वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, और फिर उनको वो नाम याद कर रहे थे आबिद रज़ा एमएनए। तो फिर उन्होंने जो कलमात कहे हैं वो उनका ये कहना है कि मुझे जो इमेज बना के दिया गया था, इमरान रियाज कहते हैं आबिद रज़ा साहब के हवाले से जो खबरें मुझ तक पहुँचाई गई थी, और मैंने भी एक तासुर कायम कर रखा था, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई चौधरी आबिद रज़ा से तो मुझे ये लगा कि ये तासुर सारा सिरे से गलत है। मुझे गलत बताया गया था। आबिद रज़ा की शख्सियत उस बनाए गए तासुर और इमेज के बिल्कुल बरअक्स निकली। आबिद रज़ा साहिब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कहना था मुल्क के मारूफ एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज का। जी नाज़रीन, और इसको जो ये क्लिप है उनकी गुफ्तगू का, उनका जो आबिद रज़ा साहब के हवाले से कहना है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और ख़ास तौर पर नून लीग के हलकों में इसको हाथों हाथ लिया जा रहा है, और नून लीग के दोस्त इसको खूब शेयर कर रहे हैं और बावर ये करा रहे हैं कि देखें, मुखालिफिन भी मानते हैं आबिद रज़ा की ज़ात और शख्सियत के तिलिस्म को। नाज़रीन, मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाकी बात ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है आबिद रज़ा की ज़ात में कि जिसका एतराफ़ उनके बदतरीन सियासी मुखालिफ भी करते हैं। इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं कि आबिद रज़ा की तर्ज़ सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, और कुछ लोग आज भी कहते हैं कि आबिद रज़ा जैसा बाअसूल दबंग लीडर और अखलाकी एतबार से आला कदरों का हामिल उसको नून लीग में नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि आबिद रज़ा साहब कैसे मियाँ बरादरान के साथ चलते हैं। बहरहाल अपनी अपनी अमूमी राय होती है, लेकिन जो मुख्तसर सफ़र है चौधरी आबिद रज़ा की सियासत का, ये एक खुली किताब की मानित है कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने चौधरी बरादरान को गुजरात में ललकारा। उन्होंने 2008 के इलेक्शन में सरप्राइज़ दिया, एक आज़ाद उम्मीदवार इरफानुद्दीन को MPA का इलेक्शन लड़ा कर जीता, और फिर उनके बाद उनकी सियासी बुलंदी का सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। उन्होंने 2013 में MNA की सीट पर लाजवाल बेमिसाल कामयाबी हासिल की। 2018 में जब PTI की एक लहर थी पूरे मुल्क में, ज़िला गुजरात से वाहिद सीट जो जीती नून लीग ने, वो चौधरी आबिद रज़ा की सीट थी MNA की। और एक और उन्होंने सरप्राइज़ दिया सियासत में, चौधरियों का गुजरात में मकामी सियासत में जो एक किरदार था, इक़्तिदार था, जिसका सूरज बहुत सालों से कभी गुरूब नहीं हो पाया था। चौधरी आबिद रज़ा ने वहाँ भी उनको टक्कर दी और अपने भाई चौधरी मोहम्मद अली तनवीर को ज़िला कौंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाया। न सिर्फ लड़वाया, बड़े बड़े सियासी पंडितों के तमाम तज्ज़ियों को गलत कर दिया, सियासत की बिसात उलट दी, और चौधरियों के उन्होंने हाथ से गुजरात का तख्त जो था वो भी छीन लिया, और चौधरी मोहम्मद अली तनवीर चेयरमैन ज़िला कौंसिल बन गए। ये सारा कहा जाता है कि ये आबिद रज़ा की शख्सियत का कमाल है। और आज भी उन्होंने जो 2 जलसे करवाए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया, उनको नाअहल किया गया,
कोटला में जो एक जलसा था मियां नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, वो हर लिहाज से एक बहुत बड़ा पावर शो था जिसका इतराफ़ मियां साहब ने भी किया। और उसके बाद हालिया दिनों में जब नून लीग के खिलाफ एक पूरे मुल्क में एक बदतरीन फिजा बनी हुई थी, दोबारा मरियम नवाज और हमजा शहबाज का एक और बहुत कामयाब जलसा आबिद रज़ा ने सरजमीन कोटला पर करवा के ये साबित किया कि वो दम रखते हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज की गवाही आबिद रज़ा की शख्सियत के हवाले से अगरचे शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो, लेकिन हकीकत यही है और हकीकत छुपाने से छुपती नहीं। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि NA71 जो मुस्तकबिल का NA62 होने जा रहा है, वहाँ बड़ा तगड़ा दंगल होने का है आने वाले वक्त में। और दोबारा ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं होगा आबिद रज़ा को मात देना। बहुत शुक्रिया। ये था मेरा आज का विलाग। अपना ख्याल है।